अगर आपके हौसले बुलंद हो तो कामयाबी का आसमान छूने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है ऋषिकेश की दीपा ने भी, जिन्होंने नेत्रहीन होने के बावजूद एक बैंक में क्लर्क की नौकरी हासिल की है। इनकी कहानी ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा के लिए देखी जा रही है जो सब कुछ होते हुए भी थक जाते हैं, हार मानकर घर बैठ जाते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हों और कुछ करने की लगन हो तो मंजिलें आसान हो जाती हैं और सफलता मिल ही जाती है। इस बात को सच करके दिखाया है प्रतीत नगर निवासी दीपा ने। दीपा बचपन से ही नेत्रहीन है और कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद दीपा आज बैंक में क्लर्क के पद पर नियुक्त हुई हैं। दीपा की पहली नियुक्ति उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर 15 स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हुई है। नेत्रहीन होने के बाद जो मुकाम दीपा ने हासिल किया है उससे गांव के लोग खुद को भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जिसके बाद क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने दीपा को उनके घर पर जाकर शुभकामनाएं दी। दीपा 6 साल की उम्र में पढ़ाई के लिए अपनों से दूर चली गई थी। दीपा ने बताया कि वो गरीब परिवार से हैं, वो 5 बहनों में सबसे छोटी हैं और उनके एक भाई हैं। दिक्कतें तो ये आई है कि जब भी फॉर्म भरती थी, कोई भी पेपर मेरा जो भी पेपर देती थी क्लियर नहीं होता था, कभी भी नहीं। कभी एक होता था, कभी दूसरा नहीं होता था। राइटर भी ढंग के नहीं मिलते थे। हम तो राइटर के थ्रू पेपर देते हैं ना, हमें स्क्राइब मिलता है जैसे, क्योंकि हम खुद तो लिख नहीं सकते, तो हम बोलते हैं वो लिखते हैं। तो इस मतलब फिर पैसे भी ज़्यादा मांगते हैं वो लिखने के, तो फिर इसलिए इस बार तो खैर ऐसे राइटर मिल गए थे अच्छे, और जिन्होंने मतलब अच्छे से लिखा, जो हमने बोला वही लिखा। दीपा के पिता नत्थी प्रसाद नोटियाल और मां विमला देवी ने गरीबी में गुजर बसर करते हुए दीपा सहित अपने अन्य बच्चों का पालन पोषण किया। गरीब परिवार से होने के कारण माता पिता दीपा को पढ़ाने में असमर्थ थे। दीपा नेत्रहीन थी, लेकिन उनमें पढ़ाई की बहुत लालसा थी, जिसके चलते वो देहरादून अपने रिश्तेदारों के यहाँ चली गई और वहाँ पढ़ाई की। मसूरी रोड पर स्थित शार्प मेमोरियल स्कूल में दीपा ने पढ़ाई शुरू की। विद्यालय प्रबंधन द्वारा दीपा की हर संभव मदद भी की गई। संस्था के प्रमुख पीएम सैमुल ने दीपा के पालन पोषण से लेकर उनकी स्नातक तक की शिक्षा का जिम्मा उठाया। दीपा ने दिल्ली में इग्नू से एमए किया और इसके साथ साथ उन्होंने शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी ली। परिवार में आप माँ पिताजी हैं, बस इसकी भाई है, एक बहू है। कहीं ना कहीं लग रहा है जैसे बेटी को नौकरी मिली है, तो आप लोगों को भी सहारा मिला है, ये बेटी भी कामयाब हो गई है। हाँ, सहारा मिला, वो भाई ने भी बहुत हेल्प करी उसी की। दिसंबर 2019 में दीपा ने नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के स्टेट सेक्रेटरी पीताम्बर सिंह चौहान की मदद से बैंक में नौकरी के लिए आवेदन किया, जिसके बाद दीपा का जनवरी 2021 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में क्लरिकल पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो गया। दीपा की सफलता के पीछे उनकी खुद की लगन, मेहनत और उनके माता पिता का आशीर्वाद है। आज नौकरी पाने के बाद वो बेहद खुश हैं। महेश्वर पवार की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।